फालिज है, ब्रेन हेमरेज है और शुगर है, खूनी बवासीर है और इन चीजों का 100% इलाज है। विद इन 5 मिनट आपको यहीं पे रिलीफ मिलेगा। मेरे पास आप कमर दर्द का पेशेंट ले आए, कोई भी कह रहा है जी मेरे मोरों का मसला है, डिस्क स्लिप है, अल्लाह के हुक्म से विद इन 5 मिनट आपको रिलीफ मिलेगा। चाहे मोरों का मसला है, डॉक्टर कहते हैं कि इसका ऑपरेट होगा, अच्छा। मेरे पास ले इंशाल्लाह 100% उसका इलाज मुमकिन है। आप एक अम्मा जी का इलाज कर रहे हैं, आपने उनका घुटने का दर्द, वो हाथ का दर्द जो था वो फौरन से खत्म कर दिया, माथे के ऊपर आपने कुछ फुंगाया उनको, वो भी खत्म हो गया। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ पे, और जब जाते हुए तकरीबन वो मुतमईन सी थी। मेरे भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी जो खुराक है ना, मसाला जात बंद करें, तेज मसाला जात बंद करें। अरे नहीं, किसी भी किस्म की कोल्ड ड्रिंक मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। बे औलादी का जो है ना वो इलाज हम कर देते हैं, अगर औलाद नहीं हो रही। मियाँ बीवी दोनों आए, अल्लाह के हुक्म से ये बीमारियां उसकी खत्म हो जाएंगी। विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर अल्लाह की जात करम करेगी। रिपोर्ट लेके आए तो पाकिस्तान की जिस मर्जी लेबोरेटरी से बाहर से करवा के आए, तो मेडिसिन खाने के बाद दोबारा करवाएं, आपको पता चलेगा रिजल्ट मिला भी है। हकीम खुद से कह जा रहा है कि इसका रिजल्ट मिलेगा। 100 यूनिट इंसुलिन लगवाने वाला पेशेंट मेरे पास आया, 1 मंथ के अंदर अंदर इंसुलिन उसकी बंद होगी, शुगर कंट्रोल होगी। इंसुलिन के ऊपर मेडिकल में कुछ नहीं है। मेरे पास बीपी का वो पेशेंट लेके आए जो कहता है मैं 3 टाइम टैबलेट अपनी जेब में रखता हूँ, पहली खुराक खाने के बाद उसका बीपी हाई नहीं होगा। फिर खूनी बवासीर की तरफ चलते हैं कि जो कहते हैं ब्लीडिंग नहीं रुकती, पहली खुराक खाने के 2 घंटे बाद ब्लीडिंग होगी नहीं, जो मर्जी हो। और मेरी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह 100% हर्बल होगी, जिधर से मर्जी टेस्ट करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ खान और आप बाजार व्लॉग देख रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आज लाहौर से काफ़ी दूर गोजरा में एक ऐसे नौजवान हकीम साहब के पास आ चुका हूँ जो कि छुप के अपने डेरे में बैठे होते हैं और इनके पास जो है ना इंसानी हर मर्ज का इलाज है। और इलाज किस तरीके से करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है इनकी, क्या कर रहे हैं, कहाँ से इन्होंने शुरू किया और इनके पास क्या क्या ऐसे खुफिया हथियार हैं, सारा कुछ इनसे पूछते हैं। आपने वीडियो एंड तक वॉच करनी, क्योंकि इंसान जो भी दुनिया में चल फिर रहा है उसको मेरे ख्याल से कोई ना कोई मसला लाजमी है। तो सारी डिटेल इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं लाहौर से इतनी गर्मी में आया हूँ और मेरे देखने वालों को इस वीडियो का फायदा होना चाहिए जी। अच्छा, मैंने एक बात अभी शुरू में की, पता नहीं गलत है कि सही, कि हर इंसान को कोई ना कोई मसला लाजमी है। बिल्कुल ऐसे ही है वाकई? बिल्कुल है, कोई ना कोई मसला हर घर में तो जरूर है ना जी। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, बल्कि हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि सर जब हम हकीम का आता है ना, तो हमारे ज़हन में होता है कि एक बाबा सा बंदा होगा, बूढ़ा सा, उसके बाद हम जाएंगे, वो बड़ा उसका एक्सपीरियंस होना है, बड़ा कुछ होना है। लेकिन जब हम आपके पास आए, देखा जी कि आप माशाल्लाह यंग जवान है, मैं हैरान रह गया जिस तरह वो अभी पेशेंट देखा हमने, आपने इतने अच्छे से कैटर किया। थोड़ा सा अपना तारुफ कराएंगे सर, कौन है, क्या कर रहे हैं और इस तरह छुप के क्यों बैठे हैं? जी प्यारे भाई, ये छुप के नहीं बैठा हुआ है, ये हमारा पर्सनल भाई, यानी कि गाँव भी है, इसमें रकबा भी है, हम जिम्मेदार भी हैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा जिम्मेदारा भी है हमारा। अच्छा, ये हमारी रहाइश भी है, घर भी है, सिटी से थोड़ा सा हटके है ये रहाइश है। हम छुप के नहीं बैठे हुए हैं, ये हर पूरे इलाके हमारे ये डिस्ट्रिक्ट को पता है कि यहाँ पे हकीम बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है। बाकी रहेगी बात जनाब, मेरे जो परदादा हजूर थे वो इंडिया में हकीम थे। अच्छा, जो दादा हजूर थे तो पूरा कीमिया घर के नाम से जाने जाते थे, वो भी इंडिया से हिकमत करते हुए इधर आए थे। फिर जो मेरे वालिद साहब थे अकरम साहब, हाजी हकीम अकरम साहब सन्यासी के नाम से जाने जाते थे, वो भी हिकमत करते हुए इधर, यानी कि उनसे सीखा है सारा कुछ। बहुत इदार से ये सिलसिला चला आ रहा है। ठीक है। फिर जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका FTJ फाजिल तिब्बे जराहत का 4 ईयर का कोर्स है वो भी किया है, उसकी रजिस्ट्रेशन ली है जनाब, नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्ट्रेशन होती है। ये QH कोड जो सामने बाहर अवेजा है, जो अमूमन हर हकीम लोग बाहर अवेजा नहीं करते, वो नहीं अवेजा करते जो जाली हैं या स्टीरेट इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइसेंस नंबर। भजन देखिए ना, आप गाड़ी लेके घर से निकले हैं, उसके आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, नंबर प्लेट अगर रजिस्टर्ड है गाड़ी तो नंबर प्लेट लगी होगी ना। बिल्कुल। तो यही हमारी नंबर प्लेट है, लाइसेंस नंबर हमारे नंबर प्लेट है। नंबर प्लेट अगर आपकी बाहर अवेजा नहीं होगी तो किसी को कैसे पता चलेगा ये हकीम है? अच्छा, बड़ी जबरदस्त आपने बात की। अब मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में बताया। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे आपने लिखा हुआ है जी फालिज का इलाज कर देंगे, शुगर का कर देंगे, जोड़ों का दर्द, और सबसे जो मुझे हैरत का झटका लगा वो इस बात पे लगा कि जी बे औलादी का जो है ना वो इलाज हम कर देते हैं अगर औलाद नहीं हो रही। सबसे पहले उस टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि औलाद जो है ना, हमारा तो ये मानना है कि जी औलाद अल्लाह की तरफ से है, अगर होनी है तो हो जानी, नहीं होनी तो नहीं होनी। तो उसके हवाले से हमारे देखने वालों को जरा गाइड करें कि आप कैसे उसका इलाज करेंगे। अरे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखा जाए कि बीमारी किस में है, इन दोनों मियाँ बीवी में बीमारी है भी या नहीं है, ठीक है, फिर अल्लाह ताला की देन होती है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेल को मसला होता है स्पर्म का। ठीक है। जब अक्सर मैंने पेशेंट हमारे पास आते हैं, मिसकैरेज हो गया,
3 मंथ के अंदर अंदर मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज बार बार मिसकैरेज हुआ है। ओ भाई मसला चेक करें, मेल के स्पर्म वीक है या फीमेल के एग्स मैच्योर नहीं है। मिसकैरेज होने की रीजन ज्यादातर ये है। और ये अगर मेल के स्पर्म वीक है, एजोस्पर्मिया भी है, वो भी 3 मंथ के अंदर अंदर मुकम्मल ठीक हो जाएगा। अकॉर्डिंग थ्रू रिपोर्ट, ये मेडिकली रिपोर्ट अपनी करवा के है, मेरी मेडिसिन से बाद दोबारा रिपोर्ट करवाए। फीमेल को अगर मंथली सर्कल का मसला है, अगर उसके पानी की थैलियां हैं, रसोलियां हैं, एग मैच्योर नहीं है, ट्यूब ब्लॉक है, फीमेल को कोई भी मसला है, मियां बीवी दोनों आए, अल्लाह के हुक्म से ये बीमारियां उसकी खत्म हो जाएंगी। विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर अल्लाह की जात करम करेगी और कंसीव कर जाएगी। और मेल की मेडिसिन तब बंद कर देंगे, फीमेल की मेडिसिन 9 माह चलेगी। अच्छा, तो यानी कि मतलब ये हुआ कि जो बे औलादी होती है, इसमें जरूरी है कि किसी न किसी में कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से वो नहीं होती। 99% सिर्फ 1% के चांस है कि वो कुदरत की तरफ से है कि हो रहा है। बात है। आप एक अम्मा जी का इलाज कर रहे हैं, जी। आपने उनका घुटने का दर्द, वो हाथ का दर्द जो था वो फौरन से खत्म कर दिया, माथे के ऊपर आपने कुछ फुंगाया उनको, वो भी खत्म हो गया। वो ऐसे मतलब कि बड़ी मुश्किल से वो यहाँ पे, और जब जाते हुए तकरीबन वो मुतमईन सी थी। तो सर ऐसा क्या आप करते हैं, हिकमत में क्या ऐसी चीजें कि दस्ती ऐसे चुटकी बजाई और चीजें ठीक होगी? मेरे भाई देखिए, मैंने उनको कोई मेडिसिन खिलाई नहीं है, नहीं, वही तो हैरत की बात है। सूंघने के लिए दी है और देखा है कि उसको मसला क्या है, उनका मसल फंसा हुआ था या कोई मसला था, वो मैंने देखा है टेक्निकल तरीके से, जो मुझे मर्ज समझ आई, मैंने उसका इलाज किया है और अल्लाह पाक ने उनको शिफा भी दी है, वो बेटर भी हुए हैं। मेरे पास आप कमर दर्द का पेशेंट ले आए, कोई भी कह रहा है जी मेरे मोरों का मसला है, डिस्क स्लिप है, दर्द किसी किस्म का ले आए मेरे पास, ठीक है, अल्लाह के हुक्म से विद इन 5 मिनट आपको रिलीफ मिलेगा। कमर दर्द 5 मिनट में ठीक कर देते हैं इंशाल्लाह अज़ीज़। 70-80% आपको विद इन 5 मिनट इधर ही रिलीफ मिलेगा। चाहे मोरों का मसला, डॉक्टर कहते हैं जी इसका ऑपरेट होगा, अच्छा। मेरे पास ले आए इंशाल्लाह अज़ीज़, 100% उसका इलाज मुमकिन है। 100% इलाज कर देते हैं, 100% उसका इलाज मुमकिन है और इधर बैठे बैठे रिलीफ आपको मिलेगा, बैठे बैठे रिलीफ मिल जाता है। जब हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने कहा जी कि वो, जब हम अभी वो बच्चों वाली बात कर रहे थे बे औलादी, तो आपने कहा जी रिपोर्ट सी, वो तो हिकमत में ज़्यादातर लोग जब हम कोई देखते हैं तो वो कहते हैं रिपोर्ट नहीं, आप पेशेंट आए हमारे पास, हम वो चेक करेंगे, रिपोर्ट नहीं आप लेकर आए, आप खुद आए। फिर भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं जी रिपोर्ट हमें चाहिए नहीं है। हाँ जी, कह रहे भाई देखें, पहले पेशेंट ने भी सेटिस्फाई होना होता है, बिल्कुल। पेशेंट को भी ये क्लियर होना चाहिए कि मैं मेडिसिन खा रहा हूँ, मुझे कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। हम खुद ही कहते रहे कि आप ठीक है, नब्ज देखी ठीक, फर्क पड़ा है नहीं पड़ा। भाईजान पहली बात, जो हकीम कहते हैं रिपोर्ट लेके ना आए, उसे उनको पढ़नी नहीं आती, अच्छा, उनको पता ही नहीं उसके बारे में। उनको पता ही नहीं है, जिसको पढ़नी नहीं आएगी वो कहेगा लेके ना आए मेरे पास। हाँ, रिपोर्ट लेके आए तो पाकिस्तान की जिस मर्जी लेबोरेटरी से बाहर से करवा के आए, तो मेडिसिन खाने के बाद दोबारा करवाएं, आपको पता चलेगा रिजल्ट मिला भी है, हकीम खुद से कहा जा रहा है कि इसका रिजल्ट मिलेगा। रिपोर्ट करवा लें पहले भी, बाद में भी, और आपको रिजल्ट का पता चल जाएगा। उनको पता चल जाएगा, मुझे पता तो वैसे ही चल जाएगा। आपको तो वैसे ही पता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्यों, मैंने छुप के पहले इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया था क्योंकि आप अगर माशाल्लाह जितना आप जानते हैं, जितना मैंने देखा कि जब सुबह से मैं आया हूँ यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से आपको किसी मेन शहर के अंदर एक बड़ा सा जो है ना आपको होना चाहिए सेटअप, लेकिन आपको मैंने कहा कि आप साइड में बैठे हुए हैं। तो सर लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहता है, कोई आपके पास आना चाहता है, तो क्या करेगा वो? क्योंकि हर बंदा तो आपके साथ आ नहीं सकता। जो टोबा टैक्सी के आसपास के इलाके में है, गोजरा के पास, वो तो आ जाए, जो लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद से हैं, क्या करें सर वो? मेरे भाई मेरे पास रजिस्टर्ड नोट पड़े हैं और जिनके मरीज आते हैं पाकिस्तान से, मुझे सुबह सिंध से लोग आए हुए हैं पेशेंट, हर मरीज आता है यहाँ पे, अल्लाह पाक उसको शफा भी अता करता है, ठीक है। ये जिसको मसला होता है उसने आना होता है, लेकिन अनकरीब अल्लाह के हुक्म से इस्लामाबाद गौरी टाउन में हमारी ब्रांच ओपन होने जा रही है। कुछ 2-3 दिन हम वहाँ पे जरूर देंगे, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए। अच्छा, अगर कोई ऐसा भी सिनेरियो कि कोई पेशेंट आ ही नहीं सकता, उसको कोई मसला इस तरह का, या वो आना नहीं चाहता, या वो आउट ऑफ कंट्री से है, तो उसके लिए भी हमारे पास कोई ऑप्शन है? मेरे भाई ऑप्शन बहुत हैं। पहले वो अपनी रिपोर्ट शेयर करें, मुकम्मल हकीकत बताए, घर बैठे उसको मेडिसिन बताई जाएगी, जो अगर उस कंट्री में वो चीजें अवेल हुई, इंडियन पाकिस्तानी कॉन्ट्रास्ट और अवेल हुए, तो उसका वहीं बैठे इलाज हो जाएगा अल्लाह के हुक्म। जिनके वहीं से वो दवाई ले लेगा, वहीं वो खुद बनाए खुद खाए, हमारे पास ना आए यार, आपके पास भी ना आए। लेकिन एक बार ये है कि तहकीक लाजमी, तहकीक मुकम्मल होनी चाहिए कि उसको मसला क्या है। जबरदस्त है। अच्छा जी, इसी तरह अगर हम मजीद बात करते हैं, जैसे कि आप माशाल्लाह हिकमत से रिलेटेड हैं, आपके पास हर तरह के लोग आते होंगे, खासतौर पर हमारे जो नौजवान नस्ल है वो, क्योंकि हम अक्सर अभी देखें, मैंने वो देखा, वो कोई 80 साल के बाबा जी बैठे तो ऐसे तंदुरुस्त मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो पुरानी खुराकें खाई हुई हैं। अब हमारी खुराकें जो है ना वो बिल्कुल नाकारा हो चुकी हैं। अरे भाई हमारी खुराकें क्या है? पिज्जा, बर्गर, शवारमा, टिक्का बोटी जी,
जबकि ये खुराकें हमें दिन ब दिन वीक कर रही हैं। ठीक है। ये खुद 40 दिन की पैदाइश है चिकन, हाँ जी, 40 दिन की, इसकी 40 दिन में ये खत्म हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, ये हमें तंदुरुस्त क्या रखेगा? तो क्या मशवरा देते हैं हमारी प्यारे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल नौजवान नस्ल को ये मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मिनती है कि भाई अपने घरों में स्टील नॉन स्टिक बर्तन बंद करें, मिट्टी के बर्तन लेके आए। जो मसाला जात आप बाजार से लेके आते हैं, रेड मिर्च लेके आते हैं, उसमें ईंटों का बूरा आ रहा है। रेड मिर्च खुद घर में पीस लें ला के। कहते हैं जी मिर्च से बवासीर होती है जी, तेज मिर्च मसाला खाने से बवासीर होती है। अल्लाह के बंदो, मिर्च आप ले आए घर में, मिट्टी की कुंडी में उसको रख लें, तेज मिर्च खाए, बवासीर कहाँ होगी? ये भी यानी कि एक इलाज बता दिया। ये भी इलाज है यार। मिट्टी के बर्तन कहाँ गए हैं हमारे? हम खाना पका के कहाँ खा रहे हैं? हर चीज तो गली हुई खा रहे हैं। हम इस चीज पे नोटिस क्यों नहीं लेते यार? मुझे ये बता दें, आप फ्रूट की रेडी बेकरी पे चले जाते हैं जी, वहां पे आप मैंगो लेने या एप्पल लेने गए हैं, तो वहां से आप चुन चुन के प्यारा प्यारा सा फ्रूट डालेंगे। जाहिर सी बात। वहां पे अगर कोई गला फ्रूट वो डाल भी देगा ना, वो उठा के बाहर फेंक देंगे। ऐसे ही है यार ये क्या दे दिया मुझे? आपको घर पे जाके भी पता चल गया ना, इसने ये फ्रूट में ये डाल दिया, आपने गालियां निकाल दी इसको। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं भाईजान, जब हम खाना गला हुआ खा रहे हैं, बड़े शौक से खा रहे हैं, प्रेशर कुकर में खाना तो पकता ही नहीं है, गलता है। खाना पकता है मिट्टी की हंडी में। और भाई मुझसे कोई बंदा तबीब आप आके ये पूछे, कोई बंदा पूछे कि किस लकड़ी पे खाना, किस दरख्त की लकड़ी के पे खाना पका के क्या फायदा होगा, मैं वो भी बताऊंगा आपको। अच्छा, ये भी यानी कि हर चीज हमारी कुदरत के साथ जुड़ी हुई है। यार हर्बल में, जड़ी बूटियों में 100% इलाज है। दमा केरा पुराने से पुराना ले आए मेरे पास। अच्छा, दमा केरा विद इन 5 मिनट उसका भी रिले मिलेगा। अच्छा आफ्ताब साहब, मुझे ये बताएं कि आपके पास कुछ चंद, जिनके हर किसी की कोई ना कोई स्पेशलिटी लाजमी होती है, आपके पास ऐसी किन कुछ चंद अमराज की स्पेशलिटी है कि जो मेरा देखने वाला सुने और वो आपके पास आ जाए और उसको फौरन या बदेर उसको उसका इलाज 100% क्योर उसको हो जाए? फालज, मोरों का मसला, फालज का कंप्लीट इलाज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 100%। उसके बाद शुगर हार्ट पेशेंट, शुगर तो वो इंसुलिन लगवाते रहते हैं सारा दिन। 100 यूनिट इंसुलिन लगवाने वाला पेशेंट मेरे पास आए, 1 मंथ के अंदर अंदर इंसुलिन उसकी बंद होगी, शुगर कंट्रोल होगी। इंसुलिन के ऊपर मेडिकल में कुछ नहीं है। यानी शुगर का भी यानी कि क्योर आपको मिल जाता है यहाँ से। और 3rd नंबर पे अगर हम बात करें किसी ऐसे मर्ज की जिसके ये अपने ब्लड प्रेशर, बीपी, डिप्रेशन में चले जाना। मेरे पास बीपी का वो पेशेंट लेके हैं जो कहता है मैं 3 टाइम टैबलेट अपनी जेब में रखता हूँ, पहली खुराक खाने के बाद उसका बीपी हाई नहीं होगा। ये शर्तिया अल्लाह के हुक्म से यार, पहली खुराक है इधर ही बैठे वो, मैं टैबलेट छोड़ दे और रिजल्ट चेक करे। पहली खुराक खाने के बाद उसका अपना बीपी हाई नहीं होगा। इसका कोर्स 2 मंथ का है, लेकिन पहली खुराक खाने के बाद नहीं आई होगा। फिर खूनी बवासीर की तरफ चलते हैं कि जो कहते हैं ब्लीडिंग नहीं रुकती, पहली खुराक खाने के 2 घंटे बाद ब्लीडिंग होगी नहीं, जो मर्जी हो। अच्छा, एक बड़ा आखिर में मैं आपसे कुछ एक ऐसा सवाल पूछने लगा हूँ कि हकीम मियाँ आफ्ताब सन्यासी साहब के पास हम क्यों आए, क्यों ट्रस्ट करें आपसे? प्यारे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ कि आपकी कोई भी बीमारी है ना, मुझे बताएं, तहकीक करें, मुझसे करवाएं और मेडिसिन खुद भी बनाएं। रिजल्ट आपको वही मिलेगा जो मेरी मेडिसिन से मिलेगा। और मेरी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह 100% हर्बल होगी। जिधर से मर्जी टेस्ट करवाएं। और जड़ी बूटियों से आपको इलाज बताऊंगा, ठीक है, मुकम्मल तौर पे 100%। मैं KPK तक हर जगह पूरे पाकिस्तान का कोई इलाका नहीं छोड़ा मैंने फिरने वाला जड़ी बूटियों की तलाश में। और मुझे पहचान मेरे बुजुर्गों ने करवाई हुई है। और जड़ी बूटियों से, हर्बल चीजों से इलाज हो सकता है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, यानी कि आपके पास हर मर्ज, जो भी इंसान के अंदर मर्ज है उसका हमें पूरा इलाज है। सर ये सीखा कहाँ से है हिकमत? या तो आप किसी के साथ बैठे रहे, कुछ अर्सा वहाँ से सीख लिया, जैसे आपने बताया दादा आपके फिर वालिद साहब भी थे, उनसे सीखा है? प्रॉपर कोई कोर्स वगैरह कुछ किया भी हुआ है? प्यारे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे परदादा भी हकीम थे, दादा भी हकीम थे, ठीक है। और दादाजी गफूरा कीमियागर के नाम से जाने जाते थे। वालिद साहब अकरम सन्यासी के नाम से जाने जाते थे, अकरम सन्यासी के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। और उनसे भी वो सीखते आए हैं, साथ साथ उनके साथ भी चलते हैं। लेकिन जो मेन चीज है, हमारी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो तो लाजम है ना, क्वालिफिकेशन लाजमी है, ठीक है। अगर कोई बंदा क्वालिफाइड होगा तो वो मतलब पे बैठ। आप क्वालिफाइड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 100% मेरे पास प्रूफ है। और ये चीजें मैं आपको भी, अपनी ऑडियंस को भी ये आप बात बताइएगा कि जब भी किसी तबीब के पास जाएं, 2 कोड लाइसेंस नंबर बाहर देखें। अगर बाहर लाइसेंस नंबर उसके अवेजा नहीं है, वो बंदा फ्रॉड है। क्यों? हमें पंजाब हेल्थ केयर ने वाज़े नोटिस दिया हुआ कि आपके लाइसेंस नंबर बाहर अवेजा होने चाहिए। और जो लाइसेंस नंबर 2 मैं कह रहा हूँ वो ये है, QH कोड नेशनल काउंसिल फॉर तिब, और जो PHC नंबर पंजाब हेल्थ केयर। अच्छा चलें, आखिर में एक और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, फिर एक और बात करूंगा
कि आपके पास जब कोई मरीज आए तो वो अपनी कोई रिपोर्टें साथ लेके आए, या किस तरह है आप उसको कैसे, कोई कहता है जी मेरे पास रिपोर्टें हैं या नहीं है, उसका क्या प्रोसीजर है? हाँ, अगर रिपोर्ट है ले आए, नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है तो आप कैसे उसको मैं उसको देख के और बता दूंगा क्या मसला है। अच्छा, जैसे मैं अभी आपके सामने अभी बैठा हूँ, मेरा आपसे हाथ मिलाने के अलावा और कोई इस तरह का नहीं किया, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ ऑडियंस के सामने, हमारे व्यूअर देखने के, मुझे अगर आप देखेंगे क्या मसला है? देखिए, पहली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक थ्योरी हकीकत लेनी पड़ती है पेशेंट की। अच्छा, जो बंदा कहता है ना कि मैं हकीकत नहीं लूंगा, सिर्फ मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, नहीं, पहले उसकी हकीकत लें, मसला कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, ठीक है, ठीक है, उसके वारसीन से, जो बोल नहीं सकता उसके वारसीन से लें, ठीक है, फिर उसकी तहकीक करें, फिर नब्ज देखें, फिर आपको जो समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दें, फिर अल्लाह पाक शिफा भी। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो वकील के पास गया, उसने नब्ज पकड़ी और वो बना के? नहीं जी, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, नब्ज से तहकीक होती है, लेकिन जो कहते हैं ना ये जो रिपोर्ट है हमारी, कोई मुझे हकीम बता दें जो 100% ये कहेगा कि जी मैं नब्ज देख के आपकी शुगर क्या, जो बंदा कहेगा जी मैं हर चीज नब्ज से नाराज हूँ, तो देखिए नब्ज देख के ना मुझे मेरी शुगर बताओ कितनी है, आइडिया तो हो सकता है, एक्चुअल जो होगी वो नहीं हो सकती। हम ये बता सकते हैं नब्ज देख के आपके किस अज्जा में प्रॉब्लम आ रही है, हमने किस अज्जा को कैसे टैकल करना है, जिगर में मसला है, दिल में मसला है, गुर्दों में मसला है, ठीक है, मैदे में मसला है, क्या मसला है आपको। अगर आप मेरी नब्ज चेक करें, ठीक है, मैं आपकी नब्ज चेक कर लेते हैं, चेक करें ताकि हमारे व्यूअर्स को, मुझे भी तो पता चले कि है या नहीं, क्योंकि मैंने अभी इनको कुछ भी नहीं बताया हुआ, लाइव मुझे भी पता चलेगा कि क्या मसला है। सस्पेंस बढ़ता जा रहा है दोनों। मेरे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी जो खुराक है ना, मसाला जात बंद करें, बेर मसाला जात बंद करें, जो भी है अपनी डाइट प्लान में सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें, ठीक है। आपको जो भी चीज आप खाएंगे, आपके ऊपर जो कहते हैं ना भी मोटा ताजा, वो मोटे ताजे नहीं होंगे इस मुताबिक, ऐसे ही रहूंगा, ऐसे रहेंगे अगर इसी तरह करते रहे। अच्छा, ड्रिंक जो कोल्ड ड्रिंक है, किसी भी किस्म की कोल्ड ड्रिंक मुकम्मल तौर पे बंद कर दें आप। ठीक है, मैं आपको कुछ डाइट प्लान बताता हूँ, वो चीजें इस्तेमाल करें, दिन ब दिन आप फिट होना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त आपकी जो कंडीशन है वो ये है कि जो भी आप खाते पीते हैं बस पता नहीं लगता किधर जाता है, हाँ बस गायब हो जाता है, हर चीज गायब हो जाती है। वो मसला आपके स्टमक में है, स्टमक और जिगर में मसला है। आप जो भी खाएंगे, जितना मर्जी फ्रूट खा ले, भी आपके पास, ठीक है जी, ठीक है, आपका नाम मोटापा होगा। आपको मैं पंजाबी की वो मिसाल पड़ी है, वो किसी और तरह की है, वो वीडियो में नहीं दे सकते, वो कंडीशन है आपकी। सच बोलो, शिकारी कुत्ते वाला ढिड है। देखेंगे, कोशिश करें, मैं कहता हूँ कि 100% अपना डाइट से आप ठीक हो जाए। अच्छा, आप आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूं, ज्यादा आपका टाइम, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, मुझे आखिर में ये बताइए, जो हमारी नौजवान नस्ल है उन लोगों को कुछ ऐसा कोई नुस्खा, ऐसी कोई बात बता, क्योंकि आपको तो पता है कि क्या मसाइल चल रहे हैं नौजवान नस्ल के, खास तौर पर मुझे उनकी बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि मैं भी वही हूँ। तो ऐसी कोई खुराक बता दें, ऐसा कोई अमल बता दें कि जिससे वो जो मसाइल उनके चल रहे हैं ना वो खत्म हो जाए। क्या मसाइल चल रहे हैं? गर्मी का मौसम है, जो कहते हैं जी, मरीज अक्सर कहते हैं जी, नौजवान जो नस्ल हमारे पास आती है ना, वो आगे जी 300 प्लस होते हैं, सारा ट्रैक उल्ट गया। हाँ जी, जबकि ये होना नहीं चाहिए। ये मेंटली तौर पे लोग मैच्योर नहीं होते, इनका जो मेंटली तौर पे ये जहन में सोच के बैठे हुए हैं, जो फहाश फिल्में देखते हैं, ये मामला देखते हैं नौजवान नस्ल, इस वजह से दिन ब दिन ये खत्म होते जा रहे हैं। ये मेंटली तौर पे ये अपने आप को खत्म कर चुके हैं, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मेंटली बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। पेशेंट आया, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरे पास पेशेंट आया, उसने कहा कि साहब मैं बहुत वीक है, तो मैं ना पर्सनल मामला था ना, उसको मैं टैकल नहीं कर पा रहा। तो मैंने कहा यार, मैंने उसकी नब्ज देखी, वो ठीक है, उसकी रिपोर्ट देखी, वो ठीक है, रिपोर्ट उसमें वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अच्छा, मैं कहा यार आप कैसे मानते हैं? वो कह रहा जब भी मैं कुछ ट्राई करता हूँ ना करने की, फौरी तौर पे मैं फारिग हो जाता हूँ या खत्म हो जाता हूँ। ओ प्यारे भाई, आप रिपोर्ट उसकी क्लियर है, नब्ज के मुताबिक वो ठीक है। मैंने कहा भाई आपने ट्राई कहाँ पे किया है? कह रहा मैंने अभी शादी करवानी है। उसकी शादी नहीं हुई, तो वो मेंटली तौर पे अनमैच्योर है। मैं बताऊं हम क्या कर सकते हैं, और क्या ही दवाई दे देंगे उसको क्या मेडिसिन देंगे जब उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई, वो पहले कह रहा है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। ले जी व्यूअर्स, हकीम साहब के साथ एक मैं आपको डाइट प्लान बता दूं जी, इसमें ये आप ऐसा करें, अभी ना गर्मी का मौसम है, ठीक है, ये सबके लिए है ना, ये सबके लिए नौजवान सभी ले ला, आपको एक नुस्खा मिलने लगा डाइट प्लान, जरा गौर से नोट कर लें। इसमें ऐसा करें, कोई 21 दाने बादाम की गिरियां, ठीक है, रात को पानी में भिगो के रखें, हाफ टी स्पून खुशकाश, 5 से 6 काली मिर्च, गाजर और सेब का मुरब्बा, 1-1 चम्मच इसमें डालें, ठीक है, ठीक है।
इसको अच्छे से ना रगड़ा लगाएं, अच्छे से रगड़ा लगाएं। रगड़ा लगा के इसमें दूध डालें, कच्चा गाय का दूध कच्चा डालना है। इसको छान लें जैसे सरदाई बना, हल्का सा आप चीनी वगैरह, रूह अफ़ज़ा वगैरह, ज़ैका डाल सकते हैं। इसको सुबह उठ के खाली पेट जरूर नौजवान नस्ल गर्मियों में जरूर ट्राई करें। और जो बंदा कच्ची लस्सी पीता रहेगा, जी, जो कोल्ड ड्रिंक है, 7 अप, कोक, किसी भी किस्म की ड्रिंक है जनाब, 1000 दर्जे बेहतर है कच्ची लस्सी और नींबू पानी। देखिए, कच्ची लस्सी नींबू पानी पीते रहें और जो नुस्खा बता दिया गया इसके ऊपर अमल करते रहें, क्योंकि पाकिस्तान नौजवान नस्ल के लिए ज्यादातर बूढ़े बंदे ना लस्सी पी के जोड़ के मुड़ के गाना कट जाए। तो जो नौजवान नस्ल है उनके लिए खास तौर पर नुस्खा मिल चुका है। लाहौर से जो गोजरा का सफर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह कीम साहब से बात करके सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। तो आपके साथ इनके नंबर शेयर किए जा चुके हैं, स्क्रीन के ऊपर इनका नंबर एड्रेस मौजूद है। तो जो हमारे रेफरेंस से आएगा उसको क्या करेंगे जरा सर थोड़ा सा? मेरे भाई 500 रुपीज जो टोकन फीस है हमारी यहाँ पे, ठीक है, वो आपके जो रेफरेंस है, आपकी वीडियो देख के आएगा। हम ये कर सकते हैं कि वो भी नहीं लेंगे, अगर वो मेडिसिन लेना चाहते हैं तो लें, अगर लिखवा के ले जाना चाहते हैं, खुद बनाना चाहते हैं, वो भी फ्री होगी। ले जी, हमारी वीडियो का रेफरेंस ले आए यहाँ पर, और यहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर आप मेडिसिन लिखवा के भी ले जाएंगे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ जी, मेडिसिन मिलेगी फ्री नहीं, लेकिन जो लिख के दे देंगे फ्री, लिख के मशवरा फीस जीरो हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, अगर आगे इसको लाइक एंड शेयर करें। सर आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे, और इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी प्यारे भाई, जो फालिज है, ब्रेन हेमरेज है और शुगर है, खूनी बवासीर है और जो डिस्क स्लिप का मसला है, मोरों का मसला है, इन चीजों का 100% इलाज है। और कुछ जो मोरों का मसला है, विद इन 5 मिनट आपको यहीं पर रिलीफ मिलेगा। जो खूनी बवासीर है, इसका 2 आवर के अंदर अंदर रिजल्ट मिलेगा। जो इंसुलिन बंदा कोई 100 यूनिट लगा रहा है, शुगर का पेशेंट है, 1 मंथ के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इंसुलिन भी बंद होगी। फालिज आपको 20 साल पुराना है, 25 साल पुराना है, विद इन मंथ आपको रिजल्ट मिलेगा अल्लाह के हुक्म से 100%। ले जी, आपको इतनी डिटेल बता दी। और पाकिस्तान के एक ऐसे हकीम के पास हम आ चुके हैं कि जिसको आप जब गोजरा में दाखिल हो जाएंगे, जिससे मर्जी इनका नाम लेके पूछ लें, आपको सीधा इनके जो है ना क्या बोलते हैं, मतलब आप जिनसे मर्जी पूरे गोजरा में इनका नाम लेके पूछ लें, इतने मशहूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, कि आप जब इनका नाम लेंगे वो आपको इनके मतलब में ले आएंगे और यहाँ पर आपका इलाज चंद मिनटों में किया जाता है।